फिर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होती है तो हर कॉन्टिनेंट में सबसे सेफ कंट्री कौन सा होगा। एक एक करके सब कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं कि उनमें मौजूद कौन सा कंट्री वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर अटैक से बिल्कुल महफूज रहेगा। एशिया से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुई तो सबसे खतरनाक खित्ता यही होगा। यहाँ कई बड़े फ्लैश पॉइंट्स हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ताइवान, नॉर्थ और साउथ कोरिया और इवन ईरान, जो पिछले कई सालों से मिडिल ईस्ट में टेंशन का सेंटर है। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा मुल्क है जो बिल्कुल पीसफुल है, और वो है भूटान। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में छुपा हुआ ये मुल्क अपनी खुशहाली, साफ हवा और स्ट्रॉन्ग कल्चरल वैल्यूज की वजह से जाना जाता है। इसके पास ना कोई आर्मी है और ना ही ये किसी पॉलिटिकल इश्यूज में पड़ता है। ये इंडिया और चाइना जैसे दो बड़े कंट्रीज के बीच सैंडविच्ड है और उनमें से किसी को नहीं छेड़ता। भूटान की ज्योग्राफी भी इसे सेफ बनाती है। इसके गिर्द ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो इसे बाहर से किसी भी अटैक से सेफ रखते हैं। और फिर ना तो यहाँ कोई बड़ा शहर है, ना कोई इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है और ना ही कोई ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि कोई इस पर अटैक करे। इवन वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी भूटान को किसी ने हाथ नहीं लगाया और वर्ल्ड वॉर 3 में भी भूटान बिल्कुल आइसोलेटेड, न्यूट्रल और सेफ रहेगा। अब चलते हैं यूरोप की तरफ, जहां पर वर्ल्ड वॉर बहुत तेजी से फैलेगी, स्पेशली अगर नेटो इन्वॉल्व होता है या रशिया के साथ टेंशन बढ़ती है। लेकिन यूरोप में एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा वर्ल्ड वॉर्स में सेफ रहा है और वो है स्विट्जरलैंड। पिछले 200 साल से स्विट्जरलैंड फुल न्यूट्रल रहा है। ना उसने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लिया, ना वर्ल्ड वॉर 2 में, और ना ही वो नेटो या यूरोपीय यूनियन का मेंबर है। उसकी जमीन पर किसी की मिलिट्री बेस नहीं है और वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में किसी की साइड नहीं लेता। स्विट्जरलैंड की ज्योग्राफी भी उसे बहुत कमाल बनाती है। ये चारों तरफ से एल्प्स के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो उसे नेचुरल प्रोटेक्शन देते हैं और पड़ोसी मुल्कों की आर्मी से भी उसे बचाते हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया से। इसी तरह स्विट्जरलैंड ने अपने टनल्स और सड़कों को बड़े स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया हुआ है। अगर कभी स्विट्जरलैंड पर अटैक होता है तो ये रोड्स और टनल्स ब्लास्ट से उड़ाए जा सकते हैं, जिससे दुश्मन की आर्मी उसी जगह फंस जाएगी और आगे नहीं जा सकेगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, स्विट्जरलैंड में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपल्सरी है और कई अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए गए हैं जिनमें इतना खाना और पानी है कि वहाँ कई महीने गुजारे जा सकते हैं। तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 यूरोप में होती है तो स्विट्जरलैंड वही करेगा जो वो हमेशा करता है। इट विल स्टे न्यूट्रल, स्टे हिडन एंड सर्वाइव। अब चलते हैं अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका का नाम सुनते ही जहन में बस गरीबी या वॉर का ख्याल आता है, लेकिन ऐसे में एक कंट्री इस पूरे कॉन्टिनेंट में एक एक्सेप्शन है और वो है बोट्सवाना। बोट्सवाना 1967 में आजाद हुआ और तब से ये अफ्रीका का सबसे पीसफुल कंट्री है। इसकी कभी जंग नहीं हुई। यहाँ स्टेबल डेमोक्रेसी है और करप्शन भी लो है। ये जियोग्राफिकली भी बहुत सेफ है क्योंकि ये बिल्कुल लैंडलॉक्ड है और हर तरफ से अच्छे पड़ोसियों में घिरा हुआ है, जैसे नामीबिया और ज़ैम्बिया। इस तरह इसके पास ना कोई सी पोर्ट है, ना मिलिट्री बेस और ना कोई न्यूक्लियर रिएक्टर या इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जिसे कोई टारगेट करे। तो अगर कोई वर्ल्ड वॉर होती है तो बहुत कम चांसेस हैं कि यहाँ पर कोई न्यूक्लियर अटैक हो या कोई आर्मी इधर आए, और यही चीज इसे अफ्रीका में सबसे सेफ ऑप्शन बनाती है। अब जरा साउथ अमेरिका की बात करते हैं, जिसके कंट्रीज वैसे ही वर्ल्ड वॉर के हंगामों से दूर होंगे। लेकिन अगर हम ऐसे कंट्री को ढूंढे विच ऑफर्स अ परफेक्ट मिक्स ऑफ आइसोलेशन, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफी, तो वो है चिली। चिली दुनिया का सबसे लंबा मुल्क है, जिसके एक तरफ पैसिफिक ओशन है तो दूसरी तरफ ये एंडीज माउंटेन रेंज है, और ये दोनों किसी दीवार की तरह चिली को दोनों साइड से प्रोटेक्ट करते हैं। चिली की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, ना इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ना ये किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। इसकी फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ ट्रेड और डिप्लोमेसी पर फोकस है। इसके पास फूड और एनर्जी की अनलिमिटेड सप्लाई है और इसीलिए इसे किसी पर ज्यादा रिलाय नहीं करना पड़ेगा। पिछली दोनों वर्ल्ड वॉर्स में भी चिली न्यूट्रल रहा था और वर्ल्ड वॉर 3 में भी बहुत मुश्किल है कि कोई इस पर अटैक करे। फाइनली ऊपर नॉर्थ अमेरिका की तरफ आए तो कुछ लोगों का ख्याल है कि अमेरिका के करीब होने की वजह से शायद कनाडा इतना सेफ नहीं है, लेकिन सच ये है कि कनाडा इज स्टिल द सेफेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका। नो डाउट कनाडा नेटो मेंबर है और इसका अमेरिका के साथ लंबा बॉर्डर भी है, लेकिन कनाडा हमेशा से बड़ा पीसफुल रहा है। इसकी थोड़ी सी फौज है और कोई खास स्ट्रेटेजिक शहर भी नहीं है। ये अमेरिका के अलावा किसी और कंट्री के साथ बॉर्डर भी शेयर नहीं करता। फिर इसका इतना ठंडा और बड़ा एरिया भी इसकी स्ट्रेंथ है। कनाडा का ज्यादातर हिस्सा दुनिया से इतना दूर है कि इस पर अटैक करना ही बहुत मुश्किल है, और फिर इसका अमेरिका की तरह ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में कोई बहुत खास रोल भी नहीं है। इसके ज्यादातर कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, इवन चाइना और रशिया के साथ भी। तो वर्ल्ड वॉर की सूरत में कनाडा पर डायरेक्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका में हैं तो कनाडा इज योर बेस्ट ऑप्शन। आखिर में हम इस सबसे बहुत दूर समुद्रों के पार चलते हैं न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड की तरफ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 में न्यूजीलैंड पूरे ओशियानिया में शायद सबसे सेफेस्ट कंट्री होगा। बाकी दुनिया के हंगामों से हजारों किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड जियोग्राफिकली बिल्कुल आइसोलेटेड है। इस अकेलेपन को नॉर्मली एक डिसएडवांटेज समझा जाता है, बट वर्ल्ड वॉर में दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। किसी भी दुश्मन के लिए इतने बड़े समुद्र को क्रॉस करके यहाँ आना आसान नहीं होगा, और वैसे भी न्यूजीलैंड की किसी से दुश्मनी नहीं है, ना ही इसकी कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी है और ना ही कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट जिसकी वजह से कोई इस पर अटैक करे। इसके पास बहुत फूड सप्लाई है, एक पीसफुल फॉरेन पॉलिसी है एंड हैज वन ऑफ द क्लीनेस्ट एनवायरनमेंट्स ऑन अर्थ। दोनों वर्ल्ड वॉर्स में न्यूजीलैंड इन्वॉल्व तो था, लेकिन ये इतना दूर था कि इस तक कोई दुश्मन नहीं पहुंचा, और इसीलिए वर्ल्ड वॉर 3 में भी शायद ही इधर तक कोई आए। आखिर में एक बात याद रखें कि वर्ल्ड वॉर 3 में कोई जगह कंप्लीटली सेफ नहीं होगी, बस ये होगा कि कुछ कंट्रीज के सरवाइव करने के चांसेस ज्यादा होंगे, और इसीलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंट्री में जाना चाहिए।